Hello 5th class students, I'm starting your English class today 31st July and we are studying second chapter of English, page number 8. So yesterday I taught you these difficult words. I think that you have done these words and you have learned also. See some योगासन पोस्चर्स आर हियर. यहाँ कुछ योगासन करते हुए दिखाया गया है. कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इन योगासन्स का नेम बता सकते हो? विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? क्या इनमें से कोई योगासन आप प्रेयर में करते हो? असेंबली होती है ना, प्रेयर असेंबली, उसमें करते हो. वॉट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स? योगासन करने के बाद आपके शरीर में कैसा महसूस होता है? तो हम पढ़ेंगे आज वही स्टोरी जो कल मैंने शिवम नितिन के बारे में मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. तो लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट. आइए प्राणायाम और इसके लाभ के बारे में पढ़ें. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन 5वीं क्लास के स्टूडेंट थे. वन डे दे गोट अप अर्ली. एक दिन वो जल्दी उठ गए. इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग. बहुत ही सुहावनी सुबह थी. प्लीजेंट मीन सुहावनी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में चले गए. दे सा मैनी पीपल इन द पार्क. पार्क में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा. Some of them were running on the track around the park. पार्क में क्या किया जाता है? ट्रैक बना दिया जाता है चारों तरफ, है ना, दौड़ने के लिए, कि जो लोग घूमना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो उस ट्रैक पर घूमते दौड़ते हैं. तो उसने वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे जो ट्रैक पर दौड़ लगा रहे थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे थे. इन द मिडिल ऑफ पार्क. तो वहीं पार्क के बीच में सम पीपल वर सिटिंग. कुछ लोग बैठे हुए थे. एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. और बार बार अलग अलग पोज बना रहे थे, यानी कि शरीर की बार बार जो था शरीर के जो पोज हैं उनको बदल रहे थे. शिवम वंडर्ड. शिवम को बड़ा आश्चर्य हुआ. व्हाट दे वर डूइंग, कि ये क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. जानने के लिए, उसकी जो जानने की इच्छा है वो बढ़ गई. बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. इसलिए दोनों दोस्त वहां उनके पास चले गए. देयर वॉज अ योगा टीचर. यहाँ एक योगा टीचर था. हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस. जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था टू अदर्स, दूसरों को, कि कैसे योगा किया जाता है. ही सैड, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास. आज हम योगा क्लास में प्राणायाम सीखेंगे. आज हम योगा क्लास में क्या सीखेंगे? प्राणायाम. व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड. किसी ने पूछा. somebody किसी ने. asked मीन पूछा. what is प्राणायाम? प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम is कंट्रोल. प्राणायाम कंट्रोल है. एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ. और एक्सटेंशन करना ब्रेथ को, ठीक है ना. जैसे ब्रेथ, जब हम कुछ और वर्क करना शुरू करते हैं, बॉडी के साथ एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा जो ब्रीदिंग होती है वो स्पीड से होने लगती हैं, ठीक है ना. तो उसे कंट्रोल में करना ही प्राणायाम है. बाय प्रैक्टिसिंग इट. इसकी प्रैक्टिस करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट. हम हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, घटा सकते हैं. रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ब्रीदिंग रेट को कम करने से बहुत सारे लाभ होते हैं. इट शोज डाउन हार्ट रेट.
साथ में ही ये हार्ट रेट को भी, ये हार्ट की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, HEART आएगा, हार्ट रेट को भी घटाता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर को घटाता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी, और हमारे शरीर को क्या करता है, रिलैक्स करता है। एंड माइंड, और हमारे दिमाग को भी रिलैक्स करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साथ में ही जो प्राणायाम है उससे हमारी लाइफ से उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, यानी कि हमारे अंदर जोश आ जाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, सुबह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पेट दिन में भी भूखा है तो आप दिन में भूखे पेट लग गए प्राणायाम करने, सुबह प्रेफर करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे शाम को भी कर सकते हो। बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर आफ्टर द लास्ट मील, लेकिन अगर आप शाम को प्राणायाम करते हो तो आपको खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे हो जाने चाहिए, तो ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड, शिवम और नितिन को ये बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एंड जॉइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, और उन्होंने भी योगा टीचर से परमिशन ले ली कि हम लोग भी ये प्राणायाम करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, अब जो टीचर है उसने प्राणायाम के स्टेप बताने शुरू किए। ये स्टेप बेटा आप भी फॉलो करना, देखो कि क्या करना बताते हैं। इजी स्टेप होते हैं, आराम से कर सकते हो। देखिए स्टेप 1, सिट कामली, पहले अपने पैरों को आगे फैला के बिल्कुल सीधा इसकी तरह से बैठ जाइए। ये पैर बाद में फोल्ड करना, पहले दोनों पैरों को ऐसे सीधा करके आप बैठ जाइए। सिट कामली ऑन मैट एंड क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लो। सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये पहले आपको इस तरह से बैठना है, बैठ गए। सेकेंड पोस्चर में क्या करना है, पुट लेफ्ट एंकल, ये आपका जो जिसको ये टखना होता है ना, टखना पैर के नीचे या साइड में जो हड्डी बाहर निकली हुई होती है, एंकल जो होता है अपना, इसको राइट थाई पर उठाइए और रख लीजिए। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखिए, डू यू नो वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए। व्हाट इज प्राणायाम, हाउ शुड प्राणायाम बी डन। तो ये क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं और इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। जो ये क्वेश्चन आए हैं आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। सो इतना ये जो चैप्टर पढ़ा दिया है इसको अच्छे से रीड करो। अगर वर्ड मीनिंग प्रॉपर लर्न नहीं हुए लर्न करो, 1 राइटिंग पेज करना, और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपके घर में कोई प्राणायाम करता है तो उससे पूछना, अदरवाइज जैसे इसमें दिया गया है आप भी प्राणायाम करने की कोशिश करना। इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।